सो अब आपके आईना सेट में सिर्फ 3 वीक्स रह गए हैं और आप सब ऑफ कोर्स थोड़े से डरे हुए होंगे कि अब हम इन 3 वीक्स में क्या करें कि हमारी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाए। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट ना, आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन एक तरफ एंड आपकी इन लास्ट 3 वीक्स की प्रिपरेशन जो है वो एक तरफ है। बिकॉज हम सब देखिए पढ़ के जाते हैं, हम सब प्रिपेयर्ड होते हैं, बट एट लास्ट विनर वही होता है जो चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाता है, राइट? So here I'm going to talk to you about that how you can execute your hard work properly in these last 3 weeks. तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा एंड आई एम श्योर कि मैं आपकी कुछ हद तक आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है कि अब हमें जितना भी हाई स्टफ है वी हैव टू गो थ्रू दैट और अब हमें बस काम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो इन 21 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट्स को ना एक स्कैनिंग लेनी है। आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, आपको उसको पलटना है एंड अब आपको बस काम की चीज़ें उसमें से पलटती जानी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली जो आपके अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप गलत करके आए हो, जो आपके बुकमार्क्ड क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप वीक रहे हो, जो आपके बार बार गलत जाते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ रिवाइज करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप उन्हें देखो और उन्हें याद करके जाओ। तो अगर हम एक शेड्यूल की बात करें ना, आप सबसे पहले सुबह उठिए, अगेन यू गो थ्रू दोस 50 to 100 MCQs, बट नाउ आई वुड सजेस्ट अब आप रैंडम अब मत करो। अब 20 दिन ही रह गए, जितने रैंडम होने थे हो गए। अब सिर्फ एम्स का टैग डालो और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि घूम फिर के आने वही हैं एंड उन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन को प्लीज अच्छे से पढ़ना। एंड नाउ 70% अपना टाइम जो है अब वो रिविजन में दो। आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको स्कैन करो, जल्दी जल्दी पलटो। आई नो बोलना आसान है, बट प्लीज आपको 20 डेज में अब ये करना पड़ेगा। आपको फटाफट उसको एक पलटना है। देखो, जो टॉपिक आता है उसको फटाफट पलट डालो, लाइक यू नो दैट टॉपिक, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। जिसमें वीक हो, जो हाइल्ड है, लगता है कि हाँ यार ये मैं बार बार गलत करता हूँ या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे देख लेता हूँ, वहाँ थोड़ा रुको, ठहरो, थोड़ा सा देखो, फिर आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो सर्जरी है, आप सर्जरी कर रहे हो और आप ट्रॉमा में आ गए। ट्रॉमा बहुत वास्ट है, बट स्टिल ट्रॉमा इज वेरी इजी, जिसमें हार्डली कोई सवाल को गलत करके आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसमें 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो वही आते हैं। टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, कार्डियक टेम्पोनार्ड हो गया, उसके अलावा आपके प्राइमरी सर्वे हो गया, सेकेंडरी सर्वे हो गया, ये एम्स को बहुत पसंद है। ऐसे सिलेक्टिव 5-6 टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो वही घूम फिर के बार बार आते हैं। उन्हें देखो, ठीक अच्छे से करो, बाकी सब पे नजर मारो, आगे बढ़ो, तो यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। तो पूरा अब हमें ग्रंथ पढ़ने नहीं बैठना है, अब बस हमें फटाफट स्कैनिंग लगानी है। और जो आप सवाल उस टॉपिक के या उस सब्जेक्ट के जो गलत कर रहे हो, आप जिस दिन कर रहे हो, उसके बुकमार्क्स देखो, प्रीवियस ईयर मॉड्यूल में जाओ एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। अब आपका वो सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अब हमारे पास 20 डेज हैं। हम मन लगा के एक लाइन ऐसे पढ़ के नहीं याद कर सकते, राइट? बी स्मार्ट इन दीज लास्ट 20 डेज। नर्वस मत होना कि पूरा नहीं देख के जाएंगे तो क्या करके आएंगे। नहीं, पूरा देख के जाओगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि नहीं तुम इतना समेट सकते 20 दिन में। ओके, तो एक ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सही ऑर्डर है, आप वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, बट जस्ट लिसन टू दैट। आई वुड सजेस्ट आप ना इस ऑर्डर में चलो। आप थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स एक दिन में भी करते जाओ, देन आप फाइनल ईयर में आओ एंड जो लास्ट के 2 वीक्स होंगे उसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कर लो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की वेटेज ज़्यादा रहती है। तो बिल्कुल एग्जाम के पास अगर याद करोगे तो ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा, है ना? एंड थर्ड ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली थोड़े कॉमन सेंस से हो जाते हैं, स्पेशली पीएसएम के हो गए या जो वॉलेटाइल हो, उसको आप लास्ट के 2 दिन में पलट सकते हो। बस इस ऑर्डर में अगर आप चलो तो बेटर रहेगा। आई वुड से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जो है उसको थोड़ा सा, फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका वीक होगा लास्ट का, उसमें देखोगे आप तो आपको बेटर रिटेन रहेगा एग्जाम तक। ओके, एंड आई वुड से एक दिन पकड़ो। जैसे जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, इनमें आपको 2-2 दिन लगेंगे इनको शॉर्ट में रिवाइज करने में भी। बट जैसे माइनर्स हो गए एंड पीडियाट्रिक्स हो गए, उनको आप 2 दिन में टोटल कर सकते हो। बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई वुड से उनको एक दिन ही देना एंड एक दिन में अच्छे से स्कैनिंग करके, काम भर का देख के, बुकमार्क्स देख के, तब उसको रखना। एंड आपको सुबह उठ के अपनी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 घंटा 3 घंटा करनी है, जिसमें अब सिर्फ एम्स का टैग लगेगा, राइट? एंड इन लास्ट 20 डेज में अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो वो मैंने बता दिया कैसे, एंड आप 1 जीटी देके देख सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है आप 3-4 जीटी दे दो, 1 या 2 जीटी बहुत है इस टाइम तक देने के लिए। ओके, तो दिस इज लाइक द ग्रॉस आउटलुक जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इन 20 दिन में करो एंड अब आप अपने सब्जेक्ट्स को सबको ऐसे कवर करके जा सकते हो। प्लीज हर चीज करने मत बैठना, अब नहीं हो सकता, आपने जितना करना था इट्स सफिशिएंट। बस इस तरीके से अगर कर लोगे तो प्रॉपरली एक रीडिंग लग जाएगी ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार हमने ना सब थोड़ा थोड़ा देख लिया है एंड अब वो टॉपिक आपने टच भी कर लिया ना, तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार वो सब्जेक्ट मेरा छूटा नहीं है, मैंने कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने टच कर लिया है, जो मेरे क्वेश्चन गलत गए थे अब मैं वो देख के गया हूँ, तो मैं एग्जाम में गलती करके नहीं आऊंगा। एंड
जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लास्ट 3 डेज या 2 डेज स्ट्रैटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सब जो है ये तब तक करके रख लेना जो मैंने अभी बताया आपको, पर लास्ट के 2 डेज में आई वुड सजेस्ट सिर्फ अपनी 20th नोटबुक करना। जो भी टॉपिक्स तुम्हारे लिए वॉलेटाइल हैं, जो तुम बार बार गलत करते हो, या कुछ सवाल जो फिक्स हैं जीटी में ही बार बार गलत करते हो, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को प्लीज देख के जाना। स्पेशली जो फिगर स्टैट्स हो गया, जैसे कि बायो स्टैट्स हो गया, जैसे फार्मा के फॉर्मूला हो गए, या ग्राफ हो गए, या ऐसी कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, जो बीकेएम की साइकिल्स या टेबल रिलेटेड चीज़ें जो हो गई, जो थोड़ी सी वॉलेटाइल होती हैं, इन्हें लास्ट में ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। तुम नहीं करोगे तो तुम बहुतों से आगे निकल जाओगे। ओके, तो लास्ट के 2 दिन में कुछ फालतू चीज़ लेके मत बैठना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फालतू का लोड मत लेना, सिर्फ इतना करना और रिलैक्स रहना। ओके, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे अंडररेटेड है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, इन लास्ट के 20 डेज में जिस भी इंसान को सेल्फ बिलीव होगा ना कि यस आई कैन डू दिस, अच्छी रैंक उसी की आएगी। एंड अगर आपने इन्हीं लास्ट 20 दिन में मन बना लिया कि यार मेरा तो नहीं होगा, पता नहीं मतलब हो नहीं पाया, कर नहीं पाया, उसका नहीं होगा। साइड इट्स ट्रू, अगर आपने पहले ही मन बना लिया है कि मेरा नहीं होगा तो पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। बट भले अभी आप लो परफॉर्म कर रहे हो, मे बी जीटीज में थोड़ा खराब आ रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जीटीज के मार्क्स आपका फाइनल रिफ्लेक्शन नहीं होंगे। मेरा खुद नहीं था। ओके, मैंने जब मॉक दिया था लास्ट में तो मेरी उसमें 1500 रैंक आई थी, बट मेरी जस्ट आधी हो गई, मेरी 800 आई मेन पेपर में। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड नीट में तो मेरा और ज़्यादा फर्क था, मेरे लास्ट जीटी में 144 करेक्ट थे एंड मेरे मेन एग्जाम में 163 करेक्ट थे। तो गाइस प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये आपके फाइनल मार्क्स का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से डिप्रेस मत होना। मेन एग्जाम में तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिसमें आई सॉ इंटरव्यू, जिसमें एक मैम थी, उनकी 2500 रैंक थी उनके लास्ट जीटी में एंड शी स्कोर्ड 53 रैंक इन एम्स पेपर। तो अगर वो दिन आपके साथ है एंड यू हैव दैट बिलीव कि आप कर सकते हो, तो आपका डेफिनेटली होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। पर अगर आपने पहले से ही मन बना लिया है कि नहीं मेरा नहीं होगा, मेरा कुछ छूट गया है, रह गया है, गाइज इन द बिगर पिक्चर इट डजंट मैटर। मान लो तुम लास्ट में कुछ चीजें नहीं पढ़ के जा पाए, अरे भाई पेपर में वही थोड़ी ना आ जाएंगी, और ठीक है तुमने साल भर पढ़ा है, तुम्हें रिटेन रहेगा। हैव फेथ ऑन योर कॉन्सेप्ट्स तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। पहली दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन और रिवीजन बताया वो सच में सेकेंडरी है। सेल्फ बिलीव रखो एंड हैव दिस रडर ट्रुथ कि मैं अच्छा करके आऊंगा। आई डोंट नो हाउ, मैं पढ़ के जा रहा हूँ, मैं करके आ रहा हूँ और मैं अच्छी रैंक लाऊंगा, तुम्हारी आएगी। और सेल्फ बिलीव हमेशा जीतता है। सो जस्ट कीप इट फ्लो, प्लीज मेंटेन योर काम। एग्जाम वाले दिन जितना काम रहोगे उतना अच्छा रिजल्ट लाओगे, क्योंकि मेनली 70% पेपर सिर्फ कॉमन सेंस का आता है। एंड जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा दिवाली टाइम चल रहा है, तो अगर दिवाली एक दिन की एंजॉय भी कर लोगे तो प्लीज़ उससे नर्वस मत होना कि अरे मेरा एक दिन चला गया, घर पे काम हो गया, ये हो गया। इट्स टोटली ओके, बिकॉज द टाइम यू एंजॉय इज नेवर वेस्टेड। अगर आप खुश होगे, त्यौहार मनाओगे सबके साथ, थोड़ा खुश रहोगे, अगले दिन जब पढ़ने जाओगे ना तो एक बूस्ट मिलेगा। तो जो पढ़ने बैठोगे ना वो आधे टाइम में हो जाएगा। तो ज़्यादा मत सोचना, इस फेस्टिवल को भी इंजॉय करना। आई नो पढ़ाई भी है, बट सब हो जाएगा। एट लास्ट इन द बिगर पिक्चर सब हो जाता है। कुछ छूट जाए तो उस पर सोचना मत, वही पेपर में नहीं आ जाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इन लास्ट 3 वीक्स को अच्छे से यूटिलाइज करना। आप सब बहुत अच्छा करोगे।